नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का एक और फ्रेश सेशन, एक और फ्रेश वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखे हुए होंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, वॉल से आप सभी लोग अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। तो आज का टॉपिक हमारा इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है उससे रिलेटेड है। अगर आप सभी लोग हमारी एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इन सोशल मीडिया पोर्टल्स पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं हमारे बैचेस के बारे में। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए होती है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी अपने सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी लोग जान चुके हैं आज का सेशन किससे रिलेटेड होने वाला है हमारा। इंडिया और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो तनातनी में है, कुछ दिक्कत चल रही है उसमें। उनके पीछे क्या कारण है, क्या क्या रीजंस रहे हैं, पहली बार है या फिर इससे पहले भी कभी हुआ था, ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आप सभी लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो खराब चल रहे हैं। खराब चलने की वजह क्या है? वजह यह है 18 सितंबर। 18 सितंबर को जो पीएम कनाडा, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ पीपल में खड़े होकर एक स्पीच दी। और उस स्पीच में उन्होंने एक इंडिया के द्वारा टेररिस्ट घोषित किए गए व्यक्ति जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, उसको जून के महीने में इसी वर्ष दो बंदूकधारियों ने क्या किया? गोलियों से भून दिया। ठीक। और उसके पास सिटीजनशिप थी किसकी? कनाडा की। तो पीएम जी ने इमोशनल होके कह दिया कि ये जो कनाडन के सिटीजन को मारा गया है, ये जो हत्या करवाई है, ये इंडिया की स्पाई एजेंसीज ने करवाई है। जो इंडिया की स्पाई एजेंसीज है, रॉ है, इन्होंने क्या किया है? क्योंकि ये व्यक्ति खालिस्तानी समर्थक था, क्योंकि इंडिया द्वारा इसको टेररिस्ट घोषित किया गया था, तो अपनी स्पाई एजेंसीज के जरिए क्या इंडिया ने इसको मरवाया है। इन्होंने पहला ये एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगा दिया। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई बात नहीं थी। अब इसके साथ साथ इन्होंने एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल तोड़ दिया। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल इन्होंने क्या तोड़ा? जो आप सभी लोग जानते हैं कि हर किसी कंट्री में हर अलग अलग कंट्री के डिप्लोमेट्स रहते हैं। इंडिया में भी कनाडा का था और कनाडा में भी इंडिया का डिप्लोमेट्स थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? उन डिप्लोमेट्स को 5 दिन का टाइम दिया और कहा कि आप अपने घर वापस जा सकते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा किया नहीं जाता है। और अगर ऐसे डिप्लोमेट्स को निकाल दिया जाए किसी कंट्री से, तो फिर उस कंट्री के बीच जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कनाडा ने क्या किया? ये डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है उनको हिंडर किया। ठीक है, जो प्रोटोकॉल होता है उनको तोड़ा। और जो इंडिया के डिप्लोमेट्स कनाडा में थे उनको क्या किया? 5 दिन का टाइम दिया और कहा कि आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई, इतना कुछ हुआ तो बात ठीक थी। लेकिन एक बात और आई सामने कि जो पीएम ने कहा, कनाडा के पीएम ने, कि ये जो डिसीजन है मैंने अकेले सलाह अपने आप मन में नहीं सोचा है। ठीक है, मेरे पास एक प्रॉपर टीम थी, उसने डिसाइड किया है। उन्होंने प्रूफ इकट्ठा किए हैं कि जिस व्यक्ति को मारा गया है वो कनाडा का सिटीजन था और भारत की उससे दुश्मनी थी। दूसरा, और ये बात हमने डिस्कस की गई थी किसके साथ? यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ और यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ। ठीक है, लेकिन रिसेंटली आपने देखा G20 की समिट हुई है इंडिया में, उसमें इससे रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। ठीक, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ इससे रिलेटेड बात हुई, लेकिन प्रपोजल किसकी तरफ से था? इंडिया की तरफ से था। तो यूएसए के प्रेसिडेंट और ऋषि सुनक जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ इससे रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। ठीक, तो यहाँ पे अभी मझधार में थी ये बात। टोटल पता नहीं था कि कितना परसेंट सच है, कितना परसेंट झूठ है, एलिगेशंस किस बिहाफ पे लगाए इन्होंने। धीरे धीरे बात पता चली तो कनाडा ने प्रूफ दे दिए, डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास क्या है? प्रूफ है। हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, इनकी जो हत्या है वो इंडिया की स्पाई एजेंसीज ने करवाई है और हम इस बात को प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया पर डायरेक्ट एलिगेशंस लगाए गए। अब बात कहाँ आई? अब जो यहाँ के फॉरेन अथॉरिटी है, जॉली जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जो ये डिप्लोमेट्स आपने यहाँ कनाडा में बिठा रखे थे,
वो इंडियन इंटेलिजेंस बिठा रखा था आपने। इसका क्या मतलब है? ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। इन्होंने कहा कि आपने जो डिप्लोमेट्स यहाँ बिठाए हुए थे, ठीक, अपने दूतावास में, वो आपने डिप्लोमेट्स एज एन डिप्लोमेट्स नहीं बिठाए हुए थे, आपने एज एन इंटेलिजेंस बिठाए हुए थे, जो यहाँ की इंफॉर्मेशन क्या, आपकी स्पाई स्पाई इंटेलिजेंस या फिर आपकी जो स्पाई ग्रुप्स बनाए हुए हैं आपने, जो अथॉरिटीज बनाई हुई है उनको प्रोवाइड करते हैं, स्पाई एजेंसीज हैं उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन था। अब इतना एलिगेशन इंडिया पे लग गया तो इंडिया चुप रहता? इंडिया भी चुप नहीं रहा। जिस प्रकार इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से निकाल दिया गया, वैसे ही इन्होंने क्या, कनाडा के डिप्लोमेट को इंडिया से निकाल दिया और कहा आप अपने कंट्री वापस जा सकते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ आप जिस टाइम पे चल रहा था, आप सभी लोग जानते हैं कि कनाडा और इंडिया के रिलेशंस पास्ट टाइम से ही बहुत अच्छे नहीं थे। अच्छे क्यों नहीं थे? क्योंकि खालिस्तान वाला मुद्दा इंडिया में बहुत टाइम से परेशान कर रहा था। अगर आप इंडिपेंडेंस से पहले भी देखो, हिस्ट्री में जाके भी देखो, 1940 की बात है, खालिस्तान का मुद्दा सबसे पहले आया था और यही एक रीजन था। और जनरली ये लोग क्या, कनाडा में जाके वहां की सिटीजनशिप ले लेते थे और जैसे ही ये कनाडा के नागरिक होते थे, इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाती थी। तो ये एक लुका छुपी का गेम चल रहा था। ठीक है, अब आगे क्या बात हुई, जैसे ही इंडिया ने भी इस डिप्लोमेट को निकाला, तो ये इंटरनेशनल मार्केट में ये बात क्लियर हो गई, इंटरनेशनल पोर्टल पे ये बात क्लियर हो गई कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है वो बहुत सही नहीं है। ठीक, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि जो ये एलिगेशन हम पे कनाडा लगा रहा है एकदम झूठे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमारी स्पाई एजेंसीज ने कुछ नहीं किया। और साथ ही साथ अब ये क्या कर रहे हैं, ये हम पे एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमारा ध्यान इन एलिगेशंस में भटक जाए और पीछे से ये क्या करे, जो ये खालिस्तानी है, जो ये टेररिस्ट है, उनके लिए कनाडा एक सेफ शेल्टर बन जाए। इंडिया ने ये क्या किया, बाउंस बैक आंसर दिया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है बात करने के लिए। खालिस्तान और खालिस्तान के जो आतंकवादी है उनके लिए पनाह, सेफ शेल्टर। ठीक है, कनाडा जो कि करता आ रहा है। खालिस्तानी जितने भी इंडिया से भाग के जाते हैं वाया पाकिस्तान या फिर दुबई, कहीं से भी, कनाडा उसको सेफ शेल्टर दे देता है, अपनी सिटीजनशिप दे देता है और उसके बाद क्या करता है, उस सिटीजनशिप के बेस पे क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आती है। अब एक बार तो जो पीएम है कनाडा के, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में ये सब कुछ बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा एलिगेशन लगा दिए। लेकिन उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने सफाई दी और अपनी सफाई में ये कहा कि हमारा कोई उद्देश्य इंडिया को प्रवोक करना नहीं था, हम नहीं चाहते थे इंडिया को बुरा लगे। लेकिन ये बात तो सच है। एक तरफ से वो सफाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ से उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि क्या, ये जो टेररिस्ट समझ के निज्जर जी को इन्होंने मारा है, इंडिया कनाडा के सिटीजन को मारा है, मारा तो इंडिया की स्पाई एजेंसीज नहीं है। ठीक है, बात यहाँ तक भी ठीक थी। बात यहाँ तक ठीक नहीं थी, बात यहाँ तक काफी हद तक बिगड़ चुकी थी। ठीक, लेकिन चीजें अभी समझ में आ रही थी। अब क्या हुआ, अब लोगों ने क्या किया, इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल पोर्टल पे जो ये पीएम है कनाडा के, उनका इनके साथ जो निज्जर जी थे, हरदीप सिंह निज्जर, इनके साथ संबंध बताने शुरू कर दिए कि क्या ऐसा रीजन है कि इनको इतनी सिंपैथी है जी। ठीक है, अब लोगों ने कहा क्या वोट बैंक है, क्या एक अच्छा खासा वोट बैंक है जो इनसे इनको मिलता है, इसीलिए इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खालिस्तानियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि इनका कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स में भी नाम खराब है। ठीक, इंटरनल पॉलिटिक्स में भी नाम खराब है, तो वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि जो इंटरनली इन्होंने काम खराब किया है ये हाईलाइट ना हो, ये क्या हो जाए, ये बात दब जाए। अभी फिलहाल सबका ध्यान क्या चले जाए, इंटरनेशनल इंडिया और कनाडा रिलेशन पर चला जाए। ठीक है, ये बात भी हमने सबने समझी, ये बात भी क्लियर थी। अब एक बात आप लोग समझ रहे होंगे कि बार बार हरदीप सिंह निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर, इनका नाम बार बार बाउंस हो रहा है, तो ये है कौन? ठीक है, और क्यों हम इनको समझ रहे हैं, क्यों हम इनको बार बार पढ़ रहे हैं? देखिए, इनका जन्म हुआ था, इनके बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा। इनका जन्म हुआ था 1977 में पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पंजाब के जलंधर में हुआ था और उसके बाद ये 1997 में कहाँ चले गए, कनाडा चले गए और प्लम्बर ये वाला बिजनेस करने कहाँ चले गए, कनाडा चले गए। ठीक है,
लेकिन इन्होंने देखा कि यार इस बिजनेस में पैसा बहुत कम है, नहीं मिल रहा पैसा, इनके जो एक्सपेंसेस थे वो ज़्यादा थे, लेकिन पैसा कम था। तो अब इन्होंने एडिशनल सोर्सेज ढूंढने शुरू कर दिए जी। अब एडिशनल सोर्सेज ढूंढने शुरू किए तो क्या एडिशनल सोर्सेज ढूंढे इन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया, खालिस्तानी ग्रुप था वो, उसका नाम था बब्बर खालसा इंटरनेशनल। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप ज्वाइन किया इन्होंने 2000 में, ठीक है। और ये ग्रुप क्या था, ये ग्रुप एक सिख समुदाय था जो खालिस्तान के नाम पे अलग हुआ था, उनके ग्रुप को इन्होंने ज्वाइन कर दिया। और यही इनकी लाइफ का क्या था, टर्निंग पॉइंट था। ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में क्या हो गए, यहाँ से इंक्लूड हो गए, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि ये जो ग्रुप है ये बहुत अननोन ग्रुप नहीं है, बहुत नोन ग्रुप है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल। और इंडिया ने इस ग्रुप को ये खालिस्तानी एक्टिविस्ट होने की वजह से क्या किया है, खालिस्तानी एक्टिविस्ट होने की वजह से इंडिया ने इस ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, डिक्लेयर किया हुआ है। अब एक और फैक्ट है हमारे पास कि ये जो ग्रुप है बब्बर खालसा ग्रुप इंटरनेशनल, इसको लीड कौन करता था, पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई इसको लीड करती थी, ठीक है। अब ये एजेंसी अगर लीड करेगी तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये ग्रुप अच्छा होगा या खराब होगा, आप सभी लोग जानते हैं। तो इंडिया की नजर में अब ये ग्रुप एक पाकिस्तानी एजेंसी क्या कर रही है, लीड कर रही है, रीजन क्या हो सकता है। और खालिस्तान वाला एरिया ये वाला एरिया था, ठीक है। और इसको बफर जोन बनाने का क्या था, प्रपोजल था, ताकि ये वाला एरिया क्या हो जाए, इंडिया के टच से छूट जाए, ठीक। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि इस वाले एरिया के लिए क्या किया गया, ये सारा प्रपंच करवा जा रहा है, ठीक। अभी आप ये सब समझ सकते हैं, लेकिन अभी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो ये बब्बर खालसा ग्रुप था इंटरनेशनल वाला, इसका जो लीडिंग अथॉरिटी थी वो क्या थी, आईएसआई, जो कि एक पाकिस्तानी एजेंसी थी, ठीक है। ये फैक्ट आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या हुआ बात, अब बात ये हुई कि ये जो निज्जर जी थे, ये लोग पहले तो पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे पैसे कमाने लग गए। कैसे, ये कंपनियों से फंड रेज करते थे। अब फंड रेज क्यों करते थे इन्होंने, क्योंकि एक दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर रखा था, उस ग्रुप का नाम था क्या, सिख फॉर जस्टिस। सिख फॉर जस्टिस ये था उस ग्रुप का नाम। और ये ग्रुप क्या कर रहा था, ये यंग यूथ को क्या कर रहा था, डाइवर्सिफाई कर रहा था, किसके प्रति, टेररिज्म या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी के प्रति। ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे यूथ को कलेक्ट कर रहे थे और टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए क्या कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, टेररिस्ट एक्टिविटी की ट्रेनिंग कर रहे थे इन लोगों की, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, ये फंड रेज करने लगे, और फंड रेज हुआ तो इनके ग्रोथ आप देख रहे हो, इनकी नेटवर्क बढ़ती रही और इनको ग्रोथ मिलती रही। ये भी बात समझ में आई। अब बात क्या है, देखिए जो ये सेकंड ग्रुप जुड़े हुए थे सिख फॉर जस्टिस से, वहां से ये टेररिस्ट एक्टिविटी इन्होंने शुरू कर दी। लेकिन साथ साथ कनाडा का एक गुरुद्वारा था जहां पे इनको क्या, हेड बना दिया गया उस गुरुद्वारे का। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जहां पे दो गनर्स ने इनको गोली मारी, वो इसी गुरुद्वारे के बाहर मारी और यहीं पे इनकी हत्या की गई, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब इंडिया ने इनको क्या किया था, टेररिस्ट घोषित किया हुआ था। टेररिस्ट क्यों घोषित किया हुआ था, क्योंकि ये अलगाववाद को क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो पंजाब में कम्युनल राइट्स हो रहे थे उनको प्रमोट कर रहे थे, इंडिविजुअल किलिंग जो पंजाब में चल रही थी उसको प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। साथ ही साथ 2016 में हमको एक इंफॉर्मेशन मिली इंटरपोल से कि जो पंजाब में 2007 में सिनेमा धमाके हुए, ठीक है, उन पे भी इन्हीं का तार जोड़ा जाता है, उनके पीछे भी इन्हीं का हाथ माना जाता है, ठीक है। ये भी बात आप लोगों को समझ में आई। अब 2016 में हमको ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि जो 2007 के धमाके हुए उनके पीछे इनका हाथ है, समझ गए। लेकिन 2018 आते आते जो कनाडा के पीएम है उन्होंने पंजाब का क्या किया, एक दौरा किया, पंजाब दौरे पे थे। उस समय पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, ठीक है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या किया, एक लिस्ट थमाई थी इनको, कनाडा के पीएम को, टेररिस्ट की। 9 टेररिस्ट मेंशन किए हुए थे उन्होंने इसमें, उसमें जो निज्जर जी थे उनका नाम क्या था, मेंशन किया गया था, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, अब भारत में इनको टेररिस्ट घोषित किया गया था। टेररिस्ट घोषित क्यों किया गया था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अलगाववाद को प्रमोट कर रहे थे और इंडिविजुअल किलिंग, इन सब में इनका हाथ था, हरदीप सिंह निज्जर जी का। अब भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री ने इनको टेररिस्ट किस लॉ के साथ किया घोषित, ठीक है, 2020 की बात है, 2020 की बात है, जुलाई में इनको अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर क्या, टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, ठीक है। इनको 2020 में
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत क्या कर दिया गया था, टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, टेररिस्ट घोषित भी कर दिए। अब इनसे रिलेटेड हमारे पास फैक्ट इतने ही है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है वो क्या खालिस्तान की वजह से है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक। और है तो क्यों है। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस अभी जो कुछ चल रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छे नहीं है, ठीक। इसका प्रमाण हमको देखने के लिए मिलता है क्या, हमने G20 की समिट देखी, उसमें इंडिया और कनाडा की बाइलेटरल मीटिंग नहीं हो पाई। ड्यू टू सम रीजन इंडिया और कनाडा की बाइलेटरल मीटिंग नहीं हो पाई, और जो कनाडा के पीएम थे उन्होंने दिल पे ले लिया इसको, और उन्होंने जो ग्रैंड डिनर इनवाइट किया गया था मुर्मू जी द्वारा, उन्होंने उसको भी अटेंड नहीं किया। साथ ही साथ जो बायोफ्यूल से रिलेटेड अलायंस थी, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन था, जो अनाउंसमेंट थी, उसको भी इन्होंने अटेंड नहीं किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब क्या हुआ, जब जो ये डेलीगेट्स अपने अपने घर जा रहे थे, अपने अपने कंट्री जा रहे थे, तो जो कनाडा के पीएम है उनका जो प्लेन था वो खराब हो चुका था, टेक्निकल फॉल्ट थे कुछ। तो इन्होंने क्या इंडिया से कोई हेल्प नहीं ली, और 2 दिन वेट करना क्या समझा, सही समझा, लेकिन इंडिया से हेल्प नहीं ली। अब इससे क्या पता चलता है हमको, इससे हमको बिटर रिलेशंस, बिटर फीलिंग का पता चलता है कि कनाडा और इंडिया के जो रिलेशंस है वो बिटर चल रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर है, ये आप लोग समझ गए। अब ये बात कहाँ से चलती आ रही है, ये अभी की बात है या पुरानी बात है, ये बात है बहुत पुरानी, शुरू अभी नहीं हुई है, बहुत पहले से चली आ रही है। आप लोग जानते हैं जस्टिन ट्रूडो जी हमारे कनाडा के क्या है, पीएम है, ठीक है। ट्रूडो जी क्या है, कनाडा के पीएम है, और इनके जो पिताजी थे पायरे ट्रूडो जी, ये 1968 से 1979 तक और 1980 से 1984 तक क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। उस टाइम का एक बहुत बड़ा आतंकवादी टेररिस्ट तलविंदर परमार, इसको इन्होंने शरण दे रखी थी, शेल्टर दे रखा था। अब क्या हुआ कि इंडिया ने बार बार इनको कहा, उस टाइम के पीएम, अभी वाले पीएम के पिताजी को, कि भाई आप इसको या तो इसके खिलाफ एक्शंस लो या तो इसको हमको सौंप दो, लेकिन नहीं। 1982 में भी डिमांड की गई थी कि इनको क्या किया जाए, इंडिया को सौंप दिया जाए, या फिर इनके खिलाफ, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड टेररिस्ट एक्टिविटीज को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो इंडिया के पास पूरा हक है कि आप इसमें इंटरफेयर करो। तो इंडिया ने कहा कि इसको क्या कर दो, हमको दे दो, या फिर इसके खिलाफ क्या करो, एक्शन लो। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस केस को शांत कर दिया। अब इसका हमें क्या ड्रॉबैक देखना पड़ा, 1985 में जो कनिष्क बॉम्बिंग हुई थी, कनिष्क जो इंडिया की एयरलाइन थी, उसके प्लेन में बम रखा गया और 329 पैसेंजर क्या हुए, मर गए। ये हमको देखना पड़ा, ठीक है। और साथ ही साथ इस घटना को 9/11 के बाद सबसे बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी में क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है। इस टेररिस्ट एक्टिविटी पे पीएम ने, कनाडा के पीएम ने क्या किया, अपना कंडोलेंस वगैरह सब कुछ तो दी, लेकिन जब आप लोगों को बताया गया था कि भाई टेररिस्ट एक्टिविटी है, ये प्लान कर रहे हैं, तो उस समय इन्होंने एक्शंस नहीं लिए। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो कनाडा के ऑफिशियल्स थे उनको इस बात का पता था, जो कनाडा की पुलिस थी उसको भी इस बात का पता था, और साथ ही साथ जो कनाडा की स्पाई एजेंसी थी उनको भी इस अटैक के बारे में पता था, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, इस तलविंदर परमार की जो ये बॉम्ब एक्टिविटीज की इन्होंने, इसके बारे में सबको पता था, लेकिन किसी ने कोई डिसीजन नहीं लिया, किसी ने कुछ नहीं किया। अब क्या हुई बात, इसने 1984 में अपने फॉलोअर्स के सामने सीधा सीधा कह दिया था, इंडियन प्लेन्स विल फॉल फ्रॉम स्काई। ऐसी आपत्तिजनक बातें इसने अपने फॉलोअर्स के सामने कही, लेकिन फिर भी जो कनाडा की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या, कोई एक्शन नहीं लिया, और इंडिया के कहने पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी के बाद 1985 में क्या, कनिष्का फ्लाइट जो बॉम्बिंग हुई वो हमने देखी, ठीक है। ये बात हुई। अब जो ये अभी के प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, वो कुछ अलग नहीं कर रहे, खालिस्तान वाले मुद्दे पे वो अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ठीक है, अपने पिताजी को फॉलो कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कंसर्न है, ये सबसे बड़ा रीजन है जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या है, खराब हो रहे हैं,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सबसे पहले वीडियोस पहुंचे। और आप सभी लोग हमारी एकेडमी को, कमांडेंट डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन नंबर्स पे अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।